अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको 12 एग का इंक्यूबेटर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बॉक्स पैक इंक्यूबेटर है। बड़ी शानदार पैकिंग इसकी बनी हुई है। इसके अंदर से हम ये खोल के इंक्यूबेटर निकालते हैं। तो ये इंक्यूबेटर का टॉप है जो कि ये उल्टा पड़ा हुआ है। इसको हमने बाहर निकाला। इसमें देखिए कुछ चीज़ें साथ हैं। ये स्प्रे बॉटल है। उसके बाद ये कैंडलिंग की टॉर्च है, साथ एग कैंडल करने के काम आती है। ये बैटरी पे चलाने की तार है, यानी कि इसी मशीन को हम बैटरी पर भी चला सकते हैं और बिजली पर भी। उसके अलावा ये एक कैप है। इस कैप का मकसद ये है कि इससे हम इस मशीन में पानी डालते हैं। इसके साथ कोई भी कोक की हाफ लीटर की खाली बोतल जो है वो लगाई जा सकती है। उसके अलावा ये इसमें ह्यूमिडिटी का सेंसर है। ये इसमें टेम्परेचर का सेंसर है। ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर मोटर का कनेक्टर है। अभी आपको दूसरे हिस्से में दिखाएंगे जिससे टर्निंग होती है। और ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन के नीचे जो है वो हीटर है, हीटिंग वायर है। ऊपर से आप देखें तो यहाँ पे ये कैंडलिंग लाइट लगी हुई है। बड़ी पावरफुल कैंडलिंग लाइट है जिससे हम एग को कैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे पिन लगती है DC 12 वोल्ट। ये बेसिकली DC मशीन है। इसको हम DC पर भी चला सकते हैं और AC अडेप्टर भी मौजूद है, AC पर भी चला सकते हैं। यहाँ पे हमें टेम्परेचर का डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी का। इसकी डिटेल अभी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम ये जो निचला हिस्सा है इसको भी हम निकाल लेते हैं मशीन से बाहर। देखिए, हमने इसको मशीन से बाहर निकाल लिया। तो इसमें हमें एक ये खूबसूरत सा लीफलेट है जिसके ऊपर मशीन की बेसिक इंस्ट्रक्शंस यानी कि यूज़र मैनुअल की तरह ये मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद ये इसके अंदर AC अडेप्टर मौजूद है, यानी कि इस मशीन को अगर हम AC पे चलाना चाहें तो ये अडेप्टर यूज़ करेंगे। और अगर आपको पहले बैटरी पे चलाने वाली तार दिखाई जा चुकी है। उसके बाद मशीन के अंदर ये रोलर्स हैं। इन रोलर्स को हम प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ अडेप्टर की जगह बनाने के लिए इनको इनकी जगह से हटाया गया था। तो इनको हमने माउंट कर दिया। ये आप देख लीजिए, यानी कि ऊपर से दिखा कि ये इस मशीन के अंदर 5 रोलर्स लगे हुए हैं। ये सब रोलर्स में अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। इस साइड पे आप देखिए तो ये मोटर लगी हुई है और मोटर के दाएं और बाएं आपको 2 सुराख नज़र आ रहे हैं। इस मशीन के नीचे 2 पार्टीशंस हैं। इन सुराखों के ज़रिए हम इसमें पानी डाल के नमी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर आपको वाइट पैकिंग मटेरियल नज़र आ रहा है, वाइट फोम या थर्मोकोर पैकिंग जो है, ये इस मशीन को गर्म रखने के लिए है। ये इंसुलेशन है। ये बेसिकली प्लास्टिक बॉडी है। अगर हम चाहें तो इस प्लास्टिक बॉडी को इसमें से निकाल सकते हैं, थर्मोकोर में से। तो इसको निकाल के भी चलाया जा सकता है। ये देख लीजिए, हमने इसको इसमें से निकाल लिया। तो गर्मी के मौसम में हम इस मशीन को थर्मोकोर में से निकाल के भी चला सकते हैं। नीचे वाली बॉडी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हम इस टॉप को इसके ऊपर रखते हैं और हमने करना ये है कि हम ये कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर इसके साथ जोड़ दें। ये कनेक्टर हमने जोड़ दिया और उसके बाद हमने इस मशीन को यूँ रख दिया इसके ऊपर। अब हम आपको इस मशीन को बिजली पर चला कर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये बिजली की तार जो है इस मशीन में लगा दी और पीछे से इसको हमने एक कनेक्शन दे दिया बिजली का। हमने जैसे बिजली का कनेक्शन दिया, एक बीप के साथ मशीन स्टार्ट हो गई। ये टेम्परेचर का डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये पहला डिस्प्ले जो है ये टेम्परेचर का है और दूसरा जो है ये ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिस्प्ले है। यानी कि ये वैल्यू हमें टेम्परेचर की बता रही है, ये हमें ह्यूमिडिटी की वैल्यू पता चल रही है यहाँ से। इस मशीन को अगर हम ये सेट का बटन दबाएं तो सेट में ये 37.8 इस वक्त टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है, जो कि ठीक है। यानी कि इस पर हम अक्सर जो हमारे ग्राउंड बर्ड होते हैं, मुर्गी वगैरह, वो सब उन सब के लिए ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, 37.8। और जो दूसरा ह्यूमिडिटी है ये 60% पे सेट है, तो ये वैल्यू भी ठीक है। तो इनिशियल 18 डेज़ के लिए, यानी कि जो सेटिंग टाइम होता है उसमें 37.8 टेम्परेचर एंड 60% ह्यूमिडिटी रख के हम मशीन को चलाते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो बटन है ये कैंडलिंग लाइट का बटन है। ये लाइट ऑन हो गई। इसके ज़रिए से हम एग्स को कैंडल कर सकते हैं, यानी कि ये देख सकते हैं कि अंडे के अंदर चूज़ा बन रहा है या नहीं, उसकी नशोनुमा हो रही है या नहीं, यानी कि एग फर्टिलाइज्ड है या नहीं। ये एक सुराख मौजूद है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ताकि मशीन के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल रहे। और ये प्लस माइनस के बटन है जिससे कि हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक और काम होता है, अगर कभी मशीन बीप देने लगे तो माइनस का बटन दबाने से उसकी बीप बंद हो जाएगी और प्लस का बटन प्रेस करके हम इसको टर्निंग मोड पे खुद ला सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, इसने ऑटोमेटिकली टर्न करना है। हर 90 मिनट के बाद चंद सेकंड के लिए टर्न करेगी। लेकिन अगर आप प्लस का बटन दबा दें तो ये फ़ौरन टर्निंग मोड पे आ जाएगी। जैसे कि ये देखिए, मैं अगर ये प्लस का बटन दबाऊं तो ये 2 लाइट्स तो पहले से जल रही हैं, जिसमें ये हीटर की लाइट है और ये ह्यूमिडिटी की लाइट है, यानी कि ये मशीन पानी मांग रही है क्योंकि इसकी ह्यूमिडिटी सेट वैल्यू से काफ़ी कम है।
तो अगर मैं प्लस का बटन दबाऊं तो आप ये देखेंगे कि ये लाइट भी ऑन हो गई, यानी कि टर्निंग की लाइट भी ऑन हो गई। और अगर हम इसका कवर उठा के देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसके रोलर्स जो हैं वो टर्न कर रहे हैं, इसके रोलर्स जो हैं वो टर्न कर रहे हैं, यानी कि मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि ये रोलर्स जो हैं ये टर्न कर रहे हैं। तो ये जो मैंने इनका टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम के लिए ये रोलर्स की टर्निंग होती रहेगी। अब आपने इस मशीन को चलाना किस तरह से है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मशीन को ऑन करके आपने इसकी वैल्यूज़ को सेट करना है और उसके बारे में आप ये समझ लें कि टेम्परेचर तो इस मशीन ने खुद बना लेना है, बशर्ते कि आपने इसको जो इसकी सेट वैल्यू है उससे कम टेम्परेचर में रखा हुआ है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर उससे ऊपर चला जाता है तो उसमें मशीन बाज़ों का प्रॉब्लम करती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको निस्बतन ठंडी जगह पे रखें, किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे माहौल का जो टेम्परेचर है वो 37.8 से कम हो, 35-34 के करीब हो, तो मशीन ठीक काम करेगी। तो टेम्परेचर तो फिर मशीन खुद अपना मेंटेन करेगी, टेम्परेचर के बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ह्यूमिडिटी है ये आपका काम है, यानी कि इसके लिए आप पानी डालेंगे तो मशीन ह्यूमिडिटी बनाएगी और अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी। तो ह्यूमिडिटी के हवाले से जो यूज़र और ऑपरेटर होता है उसने ख्याल रखना होता है। और वो क्या है कि आपके पास दो सुराख हैं, जिस तरह आपको बताया था कि नीचे दो पार्टीशंस हैं, तो उसके अंदर आप किसी भी एक पार्टीशन में फ़िलहाल पानी डालें, पहली दफ़ा पानी डालें और देखें कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। ह्यूमिडिटी का रिस्पॉन्स स्लो होता है, आपको यहाँ पे 60 चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपको 60 चाहिए क्योंकि सेट वैल्यू आपकी 60 है। तो 55 to 60 अगर आपकी ह्यूमिडिटी स्टे करती है, चलती है, तो वो ठीक रहेगी और आपकी मशीन जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अंडों को आपने बड़ी एहतियात से इन रोलर्स के ऊपर लगा देना है। ये जो रोलर्स हैं इनके ऊपर लंबे रुख पे आपने लगा देना है। इसमें रोलर्स के ऊपर इनके लंबे रुख पे अंडे लगाए जाते हैं, खड़े नहीं किए जाते बल्कि लंबे रुख पे लगाए जाते हैं। तो उसमें 12 अंडे मुर्गी के आ जाएंगे, छोटे अंडे होंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे, बड़े अंडे होंगे तो कम आएंगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद करना ये है कि जो आपका कोई भी अंडा जिसको आप हैच करना चाहते हैं उसका हैच साइकिल, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला टाइम होता है सेटिंग, दूसरा होता है हैचिंग। मिसाल के तौर पे अगर आप मुर्गी का अंडा लगाते हैं तो 18 दिन उसका सेटिंग टाइम होता है और आखिरी 3 दिन उसका हैचिंग टाइम होता है। तो सेटिंग टाइम के लिए हमने कंडीशन सेट करनी 37.8 टेम्परेचर और 60% ह्यूमिडिटी, और इसके ऊपर हमने मेंटेन किया। और ह्यूमिडिटी को हमने पानी के ज़रिए मेंटेन करना है। ये बात आप जहन में रखें, पानी की कोई मिकदार पहले से स्पेसिफाई नहीं की जा सकती क्योंकि मौसमी हालात के साथ पानी की ज़रूरत तब्दील हो जाती है। तो आपने इस वैल्यू पे नज़र रखना है कि यहाँ भी 60 से ऊपर ना जाए, 55 to 60 रहे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि जब 18 दिन मुकम्मल हो जाएं और 19वें दिन का आगाज़ होने लगे तो उस वक्त आपने टर्निंग बंद कर देनी है। टर्निंग बंद करने का तरीका क्या है कि आप इस मशीन को खोलेंगे, आप ये कनेक्टर उतार देंगे। कनेक्टर उतारने से टर्निंग बंद हो जाएगी, लेकिन सिर्फ टर्निंग बंद करना काफ़ी नहीं है बल्कि फिर आप इन रोलर्स को भी बाहर निकाल देंगे। आप ये सारे रोलर्स जो हैं इनको आप बाहर निकाल देंगे और बाहर निकाल के आप ये जो नीचे आपके पास जाली मौजूद है, अंडों को आप इस जाली पे रख देंगे हैच होने के लिए, और उसके बाद आप यही कवर ऊपर रख के इस मशीन को दोबारा चला देंगे और इस तरह से चलाएंगे कि अब नमी को आपने बढ़ा देना है। टेम्परेचर तो बेशक वही रहे 37.8, लेकिन नमी को आप तकरीबन 75% to 80% कर दें। नमी जितनी ज़्यादा होगी वो अंडे उतनी सहूलत से टूट कर उनमें से उनका छिलका नरम हो जाएगा, चूज़े बाहर निकल आएंगे। तो आपने नमी बढ़ा देनी है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो नमी बढ़ जाएगी और चूज़ों को आपने यानी कि अंडों को आपने इस ट्रे पे रख देना है, जाली वाली ट्रे के ऊपर। और यहाँ पे फिर आपने मशीन को खोलने में ज़रा एहतियात करनी है क्योंकि अगर थर्मल शॉक लगेगा या बार बार यानी कि नमी और टेम्परेचर का फ़र्क आएगा तो उससे अंडे मुतासिर हो सकते हैं। तो आखिरी 3 दिन के लिए आपने नमी बढ़ा के उसी टेम्परेचर पे मशीन को चला देना है और अंडे आपने जाली पे रख देने हैं। तो इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आपको सारे अंडे हैच होके चूज़े आपके बाहर आ जाएंगे। कैंडलिंग के हवाले से आप समझ लें कि आपको 6ठे या 7वें दिन, यानी कि जब आपने अंडे लगा दिए तो लगाने के 6ठे या 7वें दिन के बाद उनको लाजमी तौर पे कैंडल करके देखें, क्योंकि ये मुमकिन है कि आपके अंडों में से बाज़ अंडे फर्टिलाइज्ड ना हों, बाज़ अंडों के अंदर चिक की ग्रोथ ना हो रही हो। ये जो कैंडलिंग होती है ये हमेशा रात के वक्त होती है, यानी कि आप डे टाइम में नहीं करते क्योंकि रात में ही आपको सही पता चलता है अंधेरा करके इर्द गिर्द के माहौल में। तो जब आपको पता लग जाए कि अभी एक अंडे के अंदर चूज़े की ग्रोथ नहीं हो रही तो उस अंडे को अलग कर दें। अगर आप ये प्रैक्टिस अपनाएंगे तो आपको फिर बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बाज़ औक़ात ये भी ख़तरा होता है कि अंडे में इन्फेक्शन आ जाती है तो अंडे के फटने का ख़तरा होता है, तो वो भी जब आप कैंडलिंग करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप अपनी मशीन से बेहतरीन रिजल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए।